हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं लास्ट 20 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जेई मेंस और जेई एडवांस वाले बच्चों को लगातार बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जब से ये करीबन लास्ट जो 5 ईयर से परसेंटाइल मार्क्स और रैंक इन सब सिस्टम चालू किया गया है, तब से इस सब पर भी विचार कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इसमें एक समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप मैंने की है, तो उसके माध्यम से मैं आपको अपने विचार शेयर करना चाहता हूं कि कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल आएंगे और उस पर आपकी कितनी रैंक आएगी। थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाना चाहता हूं, जिससे आप भी समझें और दूसरे को समझाएं, क्योंकि समझ से ही फायदा होता है। तो जैसे आप समझिए, अगर आपके परसेंटाइल 99.8 आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको 100 में से अगर आप माइनस कर दें तो ये 0.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 0.2% लोग टोटल में से आपके ऊपर है। अब टोटल लोग नॉर्मली जेई मेंस में 10 लाख स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आप 10 लाख 10 लाख का 0.2% कैलकुलेट करेंगे तो ये करीबन 2000 आएगा। तो यानी आपकी रैंक 2000 से लेके इसमें दो तीन सौ रैंक बढ़ जाती है नॉर्मली, यानी करीबन आपकी रैंक 2300 के आसपास आएगी, 2300। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, हमारे एक स्टूडेंट्स का आप देख सकते हैं, इस बार का स्कोर इनका ये रहा, आप देख सकते हैं, ये इनका परसेंटाइल है 99.67 और इनकी रैंक थी 3700 के आसपास। तो ये पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने इस तरीके से, मैंने करीबन जो है 1000 स्टूडेंट का कैलकुलेशन करके खुद देखा, और उसके बाद फिर मैं आपको अब जो है इसका जो मैंने आउटकम निकाला उसके बेसिस पे मैं आपको आगे अब गाइड करने वाला हूं। आप बिल्कुल समझिए और इसी के हिसाब से आप पढ़ाई करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको मैंने पूरा समझाया। सबसे पहले शुरू करते हैं, 99 परसेंटाइल कैसे लाएंगे आप। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको मार्क्स चाहिए 170 टू 180। अब कोई बच्चा सोचेगा कि यहां पर रेंज क्यों दी है। तो देखिए, पेपर अगर आपका इजी आता है तो आपके 180 मार्क्स चाहिए, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो 170 चाहिए। इन दोनों में आपका परसेंटाइल 99 ही आएगा और आपकी रैंक अप्रॉक्सीमेट 10,500 के आसपास आएगी। कई लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि 99 परसेंटाइल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया नहीं है। आप देखिए 10,000 रैंक आ रही है आपकी। इस 10,000 रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, इसका एक अलग वीडियो रहेगा जोसा की काउंसलिंग पे आपको मिलेगा जल्दी ही। तो वो आप चूके नहीं उसमें। ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। अगला देखें आप, अगर आप चाहते हैं कि 99.5 परसेंटाइल आप लाना चाहते हैं तो आपको मार्क्स 180 से 200 के बीच लाना है। इसमें आपकी रैंक करीबन 5400 रैंक आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 99.8 परसेंटाइल चाहते हैं, जो सभी का ड्रीम परसेंटाइल होता है, सबसे बेस्ट परसेंटाइल इसी को आप माने ड्रीम परसेंटाइल, इतना अगर आप चाहते हैं तो आपको 200 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं और 225 के बीच में, तो आपकी 2300 रैंक आ जाएगी। तो ये एक आइडियल जो है कंडीशन है, इस पे आप काम करें, हमारे ख्याल से इस पे फोकस करें तो बहुत फायदा होगा। अब आप और इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, 99.9 परसेंटाइल आप चाहते हैं अगर, तो आपको 225 से 245 के बीच मार्क्स लाने हैं। ध्यान रखें, यहां आपको पता है टोटल मार्क्स 300 है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको इतना पता है। तो आपकी रैंक 1100 के आसपास रहेगी। तो फरवरी अटेम्प्ट के लिए ये पूरा कैलकुलेशन आप देख रहे हैं और इसी के हिसाब से आप चलें और अपना फोकस बनाएं। और एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है, जहां पे ये मार्क्स आपको आ रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज रिलेवेंट होनी चाहिए जेई मेंस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि कोई इररिलेवेंट आसान सी टेस्ट सीरीज ले लिया आपने, मार्क्स आ गए और आप मतलब खुश हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट मैं एक सेफ स्कोर पे दे देता हूं आपको, एक एवरेज सेफ स्कोर पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एवरेज सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए करीबन 182,
इसमें आपकी रैंक 96, इसमें आपको एक मिडिल बीच का जो है NIT मिल जाएगा, जबकि EWS के लिए 160 परसेंटाइल रहेगा 98.6 और रैंक आप देख सकते हैं। OBC के लिए 150, SC के लिए 103 और ST के लिए 92। इतनी रैंक, इतने मार्क्स, ये मार्क्स हैं, ये परसेंटाइल है, ये रैंक है। इतना अगर आप ले आते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। चलिए ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप क्या चाहते हैं एक एक कॉलेज वाइज मैं आपको जल्दी ही रैंक बताऊंगा, किस रैंक पर कौन से कॉलेज में CS मिलेगी, मैकेनिकल मिलेगी, NIT में, IIT में, सारी चीज़ आपको मिलेंगी। थैंक यू।